चलिए लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर ऑन टीडीएस। सो आज हम लोग मिक्सलेनियस क्वेश्चन करेंगे, लाइक कुछ टीडीएस के बेसिक्स जो आगे क्वेश्चंस होंगे वो भी होंगे और फर्दर नेक्स्ट भी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलेज आपको सब पता है, वही सब लगने हैं। क्वेश्चन नंबर वन important. Two bikers A and B start at same time and ride at 75 km per hour and 60 km per hour respectively towards each other. They meet after 20 minutes. How far were they from each other when they started? सो फर्स्ट 30 सेकेंड में आपको देता हूँ, अप्रोच करिए क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन में और बताइए आंसर। एनी आइडिया? समय आंसर तो काफी हो चुका है। टीडीएस सेम फॉर्मूला में पुट करने हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का सम हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। जब वो लोग मीट करते हैं देन आफ्टर 20 मिनट्स की जर्नी कवर करते हैं ए और बी। ए और बी, ए की स्पीड इज 75 एंड बी की स्पीड इज 60 इन अपोजिट डायरेक्शन। स्पीड का सम हो जाएगा तो दिस विल बी 75 प्लस 60, तो स्पीड इज 135 किलोमीटर पर आवर। मोमेंट क्लियर है? नाउ द टाइम इज 20 मिनट Yes, एंड sir. मिनट को आवर्स करने के लिए 20 डिवाइड बाई 60 1/3 हो जाएगा। नाउ आवर्स में हो गया। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपल क्वेश्चन। तो 3 4 जा 3 4 जा 3 5 जा 45 किलोमीटर। 45 सर। यस 45 इज द राइट आंसर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था आप लोगों को। क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन ही था सिंपल। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभिषेक आप बताइए, कुछ पूछना हो इसमें? सेकंड, a man completes his journey in 8 hours. He cover half the distance at 40 km per hour and rest the 60 km per hour. The length of the journey is, suppose the total distance is x, the distance is d, first half is d by 2 and second half is d by 2 obviously, because उसने कहा है आपसे a man cover half the distance. So this distance is covered by 40 km per hour and this distance rest covered by 60 km per hour. He cover half, first half and second half. Now आपको डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, टोटल टाइम कितना गिवन है जर्नी का? 8 आवर्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, 8 आवर्स। तो यू कैन से सपोज यहाँ एक्स टाइम लिया अगर जर्नी में, तो दिस टाइम विल बी 8 माइनस एक्स आवर्स। क्लियर है यहाँ तक? बताइए अभिषेक। अभिषेक कोई प्रॉब्लम? आई थिंक अभिषेक का डिस्कनेक्ट हो गया। सौम्य आप बताइए, अच्छा कोई प्रॉब्लम हो तो। नो सर, प्रॉब्लम नहीं है सर, वो अच्छा ओके अनम्यूट नहीं ओके देन। दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसे दोबारा भी लिख दिया। नाउ dy 2, first distance is covered by speed into time and second distance will be covered by speed into time. Any problem?
Now both the distance is same, so both equation will be equal. तो 40 into x is equal to 68, 6 8s are 480 minus 60x. अब थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टीडीएस. चलिए 20 जाके सॉरी ऐड हो जाए, दिस विल बी 100x इक्वल टू 480, देन x विल बी 4.8. 4.8. तो 4.8x टाइम आ गया, 4.8 आवर्स. सी 4.8 मीन्स होता है 4 आवर्स एंड रिमेनिंग टाइम का 80%. पॉइंट का मीन्स होता है 80%. लोग 4.8 लिख के ही कैलकुलेशन कर लेते हैं. नो, इट्स 4 आवर्स एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग आवर्स. तो 80% रिमेनिंग आवर्स मतलब 1 आवर्स होता है 60 मिनट का, 60 मिनट का 80%. जस्ट अ मिनट, 48. हाँ 40, यानी कि 4 आवर्स 48 मिनट. रिमेनिंग 8 आवर्स की जर्नी थी हमारी टोटल. तो जो रेस्ट टाइम है वो कितना बचेगा आपका, 8 माइनस 4 माइनस 48. नाउ 8 माइनस 4 आवर्स 48 मिनट. तो दिस विल बी 3 आवर्स 12 मिनट. कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? नाउ वी हैव टू लेंथ ऑफ द जर्नी. तो 4 आवर्स 48 मिनट उसकी स्पीड क्या रही थी, 40 हमने माना है ना, 40 इंटू एक्स. एक ही 40 से ट्वाइस कर लेंगे, डिस्टेंस इंटू वो स्पीड इंटू टाइम, dy2 आ जाएगा. तो दिस विल बी 44 प्लस 48 बाई 60. तो 12 4 जा 12 5 जा 4 4 जा 16 बाई 5. ये कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ. तो दिस इज 40 इंटू 5 4 जा 20, 24 बाई 5 एंड 5 से कैट करेंगे 8, 8 4 जा 24, सॉरी 8 32, 8 2 जा 16, 16 और 3 192. तो ये dy2 आ गया. फुल करने के लिए 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा 384 किलोमीटर. एनी प्रॉब्लम तो बताइए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. A man performed 2 by 5 the journey by train and 2 by 10 by bus and the remaining 10 kilometer on foot. His total journey in kilometer is. 30 सेकेंड लीजिए, कंसेप्ट लाने की कोशिश करिए. 2 by 10 रिमेनिंग 1 में से माइनस करके कोशिश करिए. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दे देता हूं. A man performed 2 by 15 of the total journey by train. So you can say train से 2 by 15 हो गई. तो रिमेनिंग कितनी बची, 1 माइनस 2 by 15 which is equal to 13 by 15. Now 2 by 10 by bus and the remaining 10 kilometer on foot. तो अब जो 2 by 10 है उसको भी माइनस करिए और 10 किलोमीटर कितना बचा उसको करिए, जैसे मैंने 1 में से माइनस किया है. गिव मी द आंसर. फास्टली करिए कैलकुलेशन. टोटल एक्स मान लीजिए, सपोज टोटल डिस्टेंस इज एक्स. फर्स्ट एक्स का 2 by 15 कवर किया. नेक्स्ट टाइम उसने कितना कवर किया है टोटल का, 2 by 10. तो लिख दीजिए टोटल एक्स का 2 by 10 20 है, सॉरी, और फिर 10 किलोमीटर की एंड द सम इज एक्स. क्लियर? लेट द टोटल जर्नी इज एक्स. तीनों का सम क्या आपका एक्स आ जाएगा.
नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, सिंपल इक्वेशन है दिस x, तो 10 इक्वल टू x माइनस 2x बाई 15 एंड माइनस 2x बाई 20। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए, 15 and 20 LCM is 60, this will be 60x minus 15 4 जा 4 2 जा 8x minus 23 जा 3 2 जा 6x। 60 की हम मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू ऑफ टोटल जर्नी। मोमेंट बताइए अभिषेक, कैलकुलेशन रह गया पार्ट, कुछ भी नहीं रह गया है। व्हाट 68 और 6 प्लस होगा 12, 16 होगा 48। सर 8 6 12 सर। 8 6 12 आप ही तो बोले सर, अभी क्या बोला? नहीं, मैंने कहा 8 और 6 मतलब माइनस माइनस बॉड मास के अकॉर्डिंग प्लस कर लीजिएगा और 60 में से माइनस कर दीजिएगा। चलिए 8 और 6 आपका प्लस हो जाएगा, 14x हो जाएगा, 14 60 में से जाएगा, कितना रह जाएगा आपका 14, इट्स 46x। नाउ x विल बी 600 बाई 46, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो दिस विल बी 23, 2 से कर लेंगे 300 आ जाएगा, 23 10 जा 230, 230 देन 70 रिमेनिंग 70, 23 3 जा 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपको, 13 पॉइंट समथिंग। वो आप ऑप्शन अपने एमसीक्यू के अकॉर्डिंग 13.04, यस राइट 13.04 अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौम्य आपको क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? A man makes 4 trips of equal distances. His speed on first trip 60 km per hour, and in each subsequent trips his speed was half of the previous trips. Previous trip. What is the average speed in kilometer per hour? चलिए सपोज सबसे पहले एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझते हैं। एवरेज स्पीड, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड के केस में this will be total distance upon total time. Various method we can solve this question, but basic से ही चलते हैं थोड़ा सा, ताकि बेसिक्स भी क्लियर होते हैं, बाकी आप एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, सपोज जो डिस्टेंस, 28.12 आएगा सर, सॉरी 28.12 के आसपास, 28.125 आ रहा है। ऐसा 12 तो कोई हाँ। ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, सही बताऊं तो। आपने क्या डायरेक्टली ऐड करके उसे डिवाइड बाई 4 कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज देखिए सबसे पहले एक स्पीड क्या है, एक स्पीड 60 है, नेक्स्ट टाइम 30, नेक्स्ट टाइम 15 एंड नेक्स्ट टाइम 7.5 रह जाएगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए भाई। एवरी टाइम हाफ हो रही है, 4 जर्नी उसने कवर करी है, स्पीड वाज हाफ ऑफ द प्रीवियस ट्रिप। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है डन। नाउ टोटल डिस्टेंस, लेट टोटल डिस्टेंस इज 120, अदरवाइज मैं डी करके भी कर सकता हूँ, बट टोटल डिस्टेंस इज 120। तो आप कहेंगे ठीक है 120 जो टोटल डिस्टेंस थी वो 4 पार्ट में कवर करेगा, तो 120 4 टाइम्स ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल टाइम, यही है हमारा एवरेज स्पीड। तो जब 120 60 है, 62 जा 1 2 आवर्स, द टाइम इज 2 आवर्स फर्स्ट जर्नी। सेकंड टाइम क्या होगा 34 जा 15 8 जा, दिस विल बी 16। कोई प्रॉब्लम? 2 आवर्स की जर्नी स्टार्टिंग में, फिर 4 आवर्स, टाइम भी तो 2 टाइम्स होता जाएगा, सेम आपकी डिस्टेंस है,
स्पीड आप सर हाफ कर, 120 है, सॉरी, 120 एजम्पशन है। हाँ कुछ भी आप कर सकते हैं, 60 कर लीजिए आप। ऐसा नंबर जैसे पॉइंट में नहीं आया आर्स आपके टाइम, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में मैक्सिमम यही करते हैं, जो हमारी स्पीड या टाइम गिवन हो उसके अकॉर्डिंग एक डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, जिससे ऑप्शन पॉइंट में नहीं है, बट आंसर ऑलवेज सेम, पॉइंट में आएंगे तो भी सेम, बट पॉइंट में आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो 120 नंबर 60 30 15, आप 60 भी ले सकते थे, डिविजिबल है। नाउ दिस विल बी 480 डिवाइड बाई 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28 30, 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं डी, एक डिस्टेंस 4 टाइम्स में कवर करिए, डी 4 हो जाएगा। फर्स्ट डी को अगर 1 टाइम लगा तो सेकंड टाइम उसका 2 टाइम्स, थर्ड टाइम 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी एवरेज स्पीड सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कैसे भी सौम्य आप भी बताइए, सौम्य है भी नहीं। मौसम, हाँ सौम्य भी है। शिवान कोई प्रॉब्लम? शुभी? excluding stoppage, the speed of a bus is 80 kilometer per hour, and including stoppage, its speed is 60 kilometer per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? Important question। जब हमने फर्स्ट इसका लेक्चर लिया था ट्रेन का, उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करिए, देखें कितना रिवीजन कर रहे हैं, ये भी पता लग जाएगा इस बहाने। 30 सेकेंड दे रहा हूँ आपको। सर 15। First answer is 15 is the right answer. Very good. Let's start. See, इस फर्स्ट स्पीड 80 एंड 60। सबसे पहले हम स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं सिंपली। द रेशियो ऑफ द स्पीड जो कि टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो दिस विल बी 4:3। नाउ टाइम, टाइम का रेशियो दिस विल बी 3:4। तो हमसे मिनट का डिफरेंस तो ही पूछ रहा है, तो देखिए कितना, वन पार्ट का डिफरेंस है, डिवाइड बाई 4। 4 क्यों लिया? क्योंकि स्टॉपेज हमें 60 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा है, तो 60 का टाइमिंग क्या है 4 डिवाइड बाई 4, और 1/4 को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो इनटू 60। 4 से करेंगे 15 मिनट स्टॉपेज एवरी मिनट। 15 मिनट इज द राइट आंसर। वेरी गुड विष्णु, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है इसका मतलब। सौम्या तभी ज्यादा खराब है आपका, चैट में मुझे तो बता दीजिए। अच्छा चैट में शायद सौम्या ने भेजा है, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमिन आपसे आंसर चाहिए, अनम्यूट करिए और पढ़ के बताइए पूरा क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है माइक में उधर तो। A farmer traveled a distance 61 किलोमीटर in 9 hours। तो आप मुझे स्पीड बता सकते हैं इसकी? मोमिन बताइए। स्पीड विल बी 61 डिवाइड बाई 9। He traveled partially on foot at the rate of 4 kilometer per hour and partially by cycle 9 kilometer per hour. The distance travel in kilometer। चलिए टोटल जर्नी 9 आवर्स की लेट, जो 4 किलोमीटर पर आवर चला उसने, उसकी स्पीड कितनी थी? सपोज, सॉरी, उसका टाइम इज x, और 9 किलोमीटर पर आवर से जो उसने डिस्टेंस वो हो जाएगा 9 माइनस x टाइम। बताइए, दिस इज टाइम, तो टोटल टाइम 9 था, तो रिमेनिंग क्या जाएगा 9 माइनस x। दिस विल बी डिस्टेंस एंड दिस विल बी डिस्टेंस। सम डिस्टेंस कवर्ड बाय 4 किलोमीटर पर आवर एंड सम कवर्ड बाय 9 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज टोटल टाइम में 9 गिवन है हमें, टोटल टाइम इज 9। दो पार्ट में जर्नी कवर करी, तो 1 इज x, सेकंड विल बी 9 माइनस x।
x करा 4 की स्पीड से 4 इंटू एक्स मैंने पुट कर दिया, और 9 की स्पीड से 9 माइनस एक्स लेट किया, तो 9 इंटू एक्स कर दिया। और ये d1 है, ये d2 है, दोनों का सम कितना है इक्वेशन का? 61 किलोमीटर। तो यू कैन ऐड बोथ द इक्वेशन, और यू कैन से आप इक्वेशन 9 के रिस्पेक्ट में भी ऐड कर सकते हैं। मैं सेकंड इक्वेशन करके दिखाता हूँ, चलिए। लेट फर्स्ट डिस्टेंस इज कवर्ड बाय x किलोमीटर, तो सेकंड डिस्टेंस विल बी 61 माइनस x किलोमीटर। किलोमीटर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ फर्स्ट जर्नी में टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज 4। सेकंड में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज 9। नाउ द सम इज 9, तो यू कैन से x by 4 प्लस 61 माइनस एक्स डिवाइड बाई 9, एंड दोनों टाइम का सम कितना है? टोटल जर्नी इज 9 hours। तो यू कैन सोल्व बाई एनी वन मेथड, ठीक है, आइदर दिस और दिस। इस मेथड में एक अच्छी बात यह है, डिस्टेंस ट्रेवल, आप x की जो वैल्यू है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं। मैं भी ऑप्शन भी दे देता हूँ। x की वैल्यू आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट करी, व्हेन द सम ऑफ दिस इक्वेशन इज 9, वो ही आपका x आंसर हो जाएगा। चलिए मैं ऑप्शन बोल देता हूँ आपको, 17, 16, 14, 15, 15, 14, 15, 16, 17। चलिए ऑप्शन आई एम गिविंग 14, 15, 16 एंड 17। आप बोथ कोई भी ऑप्शन पुट करके दे सकते हैं, एक्स के आंसर आ जाएगा। थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी करना सिखाता हूँ, है ना, आप कहेंगे कि थोड़ा एक्सपेक्टेशन करना सीखते हैं अभी। देखिए अच्छा, दिस इज x बाई 4 एंड दिस इज 61 माइनस एक्स बाई 9। सपोज मैं मानता हूँ मेरा आंसर, चलिए लेट 15, तो 15 बाई 4 यानी कि 4 3 जा 12, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग। अगर 15 रखता हूँ मैं लेट आंसर, तो 3 पॉइंट समथिंग प्लस 61 माइनस 15, 61 माइनस 15 विल बी 46, 46 बाई 9 हो जाएगा ये, तो 9 5 जा 45, तो 5.1, 5.1 में 3 पॉइंट समथिंग ऐड करना, और आंसर कितना चाहिए? 9, दोनों का सम। तो आपको होना चाहिए 3/9 आएगा, एंड 3/9 तो यहाँ पॉसिबल नहीं है अगर आप कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ आएगा 30, 4 7 या 28, तो दिस इज रॉन्ग 15। लेट टेक 16, दिस विल बी 16 बाई 4 प्लस 61 माइनस 16, 61 माइनस 16 इज 45 बाई 9, तो 9 5 जा 45, 4 4 जा 16, द सम इज 9, 16 इज द राइट आंसर। आप इक्वेशन क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। एक आंसर शायद मेरे ख्याल से आ चुका था। ओके, वॉइस की प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं, मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a flight usually takes 1 hour more than flight B to travel a distance 75 kilometer per hour, 75 kilometer per hour. Due to engine trouble, the speed of flight B becomes 5/6 times of its actual speed. So it takes 36 minutes more than flight A to complete the same journey. What is the speed of flight A in kilometer per hour? जो लास्ट क्लास हमने टीडीएस की ली थी उस पे इसका एक शॉर्टकट हमने यूज किया था। अगर आपको शॉर्टकट लर्न है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन।
सेम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, स्पीड का रेशियो गिवन है आपको, आप उससे भी निकाल सकते हैं। Flight A usually takes 1 hour more than flight B to travel a distance 7,200 kilometers. Due to engine trouble, the speed of flight becomes 5 by 6 times of its actual speed. So it takes 36 minutes more than flight A to complete the same journey. What is the speed of flight A? रेशियो से करें, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी में जो टाइम का डिफरेंस है 1 आवर। नेक्स्ट टाइम बी की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो गई 5/6, तो यू कैन से ओल्ड स्पीड रेशियो न्यू स्पीड, यानी कि अगर ओल्ड स्पीड 6 थी तो वो रिड्यूस होके 5 रह गई, यानी कि स्पीड का डिफरेंस कितना आया, स्पीड का डिफरेंस इज 1, या आर वी कैन से 1/6 आया डिफरेंस। नाउ टाइम का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ओल्ड टाइम वर्सेस न्यू टाइम का डिफरेंस, दिस विल बी 5/6। क्लियर? नाउ दिस इज डिक्रीज 1/6, यानी कि डिक्रीज वैल्यू है 1, जिसके अकॉर्डिंग टाइम कितना है, देखिए 1 आवर तो वो ऑलरेडी स्लो था और 36 मिनट और उसने ज्यादा है, तो 1 आवर्स 36 मिनट का डिफरेंस हो गया। नाउ तो आप कहेंगे 1 आवर्स प्लस 36 मिनट, मिनट्स को ऐड करने के लिए डिवाइड बाई 60। नाउ 6 6 जा 6 9 जा 3 2 जा एंड 3 3 जा 3 1 जा 3 5/3 1 जा 3 4 5/3। विष्णु क्लियर है यहाँ तक? जी सर। 36 मिनट का आर्ट्स में कर लिया हमने। कैलकुलेशन में 6 6 जा 36 6 10 जा, मैं वही कहूँ कैलकुलेशन कुछ प्रॉब्लम हो रही है, छोटी सी कैलकुलेशन थी। 6 10 जा, सर 8 दिस विल बी 5/8। हाँ वो कैलकुलेशन प्रॉब्लम 9 से कर दिया था, 5/8। तो देखिए 1 यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5/8। टाइमिंग उसकी कितनी है बताइए? सी 8/5 आएगा। ओ फिर से रॉन्ग कर दिया, वो एक की रॉन्ग हो जाती है तो वो रॉन्ग ही होती है, सही कह रहे हैं आप। 8/5, दिस विल बी 8/5, सॉरी, क्योंकि 1 प्लस है ना। जी सर। ठीक है, ये आ जाएगा 5 2 5 जा 2 3 जा, ये 3 आ जाएगा, डन। 8/5 आ गया। नाउ 8/5 और एक्चुअल टाइम रीचिंग का क्या है, उसका 5 है टाइम। देखिए 6 से स्पीड चलेगी तो टाइम क्या लेगा 5, तो आप कहेंगे 5 इंटू 8/5, तो जर्नी कितने आवर्स की हो गई, 8 आवर्स की। और न्यू स्पीड कितनी है, 8 + 1 1 आवर्स का डिले है, तो 9 आवर्स की जर्नी हो जाएगी। नाउ आपको ए की डिस्टेंस तो 7200 डिवाइड बाई 9, 800 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। जो प्रॉब्लम है पूछ लीजिए, क्या है तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूं न्यू स्लाइड में सेम क्वेश्चन। तो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से एक्सप्लेन कर, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। एक मिनट, एक नई स्लाइड ले लूँ। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया है प्रीवियस।
ओके डन। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फ्लाइट ए usually takes 1 hours more than B. तो सपोज बी अगर x आवर्स में जर्नी कवर कर रहा है तो A will take x plus 1 hours more. This is the time to cover the journey of 7200 kilometer. First point according to question. Second point देखते हैं। When the speed is reduced, जो x की स्पीड थी वो रिड्यूस हो गई 5/6। 5/6 का मतलब अगर वो 6 की रिड्यूस बाई 5/6 का मीन्स कि 6 में से स्पीड जो है 1 रिड्यूस हो गई, तभी वो रिमेनिंग कितनी बची 5। उसी का उसने रेशियो दिया 5/6 मीन्स ओल्ड स्पीड रेशियो न्यू स्पीड 6:5। क्लियर सौम्य यहाँ तक? नाउ टाइम रेशियो ओल्ड टाइम versus new time ratio will be 5/6. Difference between time is 1. Difference between time is 1 and actual time कितना है? देखिए 1 hour तो already delay था plus 36 minute, so this will take the difference is 1. Ratio का difference 1 है which is equal to 1 hours 36 minute divide by 60. 6 6 this will be 10. 2 3 6, 2 5 10, 5 बन जा 5 plus 3 8/5। तो जो 1 यूनिट का डिफरेंस है टाइम का, 1 यूनिट का जो डिफरेंस है टाइम का विल बी 5 बन जा 5 plus 3 8/5। डन। बट एक्चुअल टाइम कितना ले रहा है वो? एक्चुअल टाइम ले रहा है 5 यूनिट, नॉट 1 यूनिट। तो एक्चुअल टाइम इज 5 यूनिट। 5 यूनिट मीन्स 8/5 into 5. 1 unit is equal to 8/5. 5 unit is equal to means जो B है वो एक्चुअल 8 आवर्स ले रहा होगा टू कवर द एंटायर जर्नी, अगर मैं 5 से निकालूं। और अगर मैं 6 से निकालूंगा इस यूनिट की वैल्यू तो वो डिक्रीज स्पीड बताएगा, डिक्रीज टाइम। नाउ 5 यूनिट आपका आ गया 8 आवर्स। A will take 1 hours more. 8 plus 1 9 hours. Now total distance is 7200 kilometer. Divide by 9 hours. 800 kilometer per hour एक ही स्पीड आ गई। Now it is clear. I think this question will be clear now. सौम्य अभिषेक? सर ये हाँ हेलो। बताइए। हाँ सर, ये 8/5 वाला कौन सा समझ में आ गया। उसके बाद आपने 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 8/5 into 5 करा, वो देखिए बता दीजिए एक बार। ये जो डिफरेंस है, सपोज मैं आपकी सैलरी का डिफरेंस कहता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन, या राम और मोहन की जो सैलरी का डिफरेंस है या रेशियो कहता हूँ सबसे पहले, वो है 6:5। तो आप कहेंगे राम की सैलरी 6x है और मोहन की सैलरी क्या है 5x है, और मैं कहूँ यस द सर। डिफरेंस बिटवीन द सैलरी इज 200 सॉरी। तो 6 - 5 1 यूनिट का डिफरेंस, 1 यूनिट इक्वल टू 200। तो सैलरी विल बी ओके 6 2 1200 एंड 5 2 1000। सेम टास्क यही किया हमने। 1 यूनिट का डिफरेंस है 1 टाइम, और टाइम किसके इक्वल है 1 आवर्स और 36 मिनट, ये लेट हुआ है यहाँ पे, यस तो सर, वो आ गया 8/5 हो गया ये। 8/5। देन 5 यूनिट का आंसर निकाल लिया। हाँ डिले टाइम निकालना था तो 6x से करता मैं, 6 into 8/5। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट यस। क्वेश्चन। ABC start from the same place to walk around a circular path of length 12 किलोमीटर। सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन है। इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन लोग टीडीएस में करें तो ध्यान से देख लीजिएगा। A walk at a rate 4 km per hour, B walk 8, C walk 3/2 km per hour. The speed of A is 4, speed of B is 8, and speed of this 1.5. 3/2 or we can say.
total distance is 12 kilometer. They will meet together उन्हें starting point पे ही मिलना है. तो देखिए जब भी ये अपना डिस्टेंस कवर करके स्टार्टिंग पे पहुंचे, ये भी जब स्टार्टिंग और ये भी जब स्टार्टिंग में पहुंचे, तभी वो लोग मीट कर सकते हैं. देखिए अगर ये 4 से चला तो ये 3 आवर्स में स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम. 4 3s are 12. 8 से चलेगा तो 1.5 आवर्स लगाएगा पहुंचने में, कोई प्रॉब्लम. अगर 1.5 से चलेगा तो कितने आवर्स लगाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 3/2. सी का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 8 आवर्स, यानी कि इसे 8 आवर्स लगेंगे पहुंचने में. तो ये इन लोगों की टाइमिंग निकाल ली मैंने. टाइमिंग का आप एलसीएम ले लीजिए, जब इनका एक टाइम जो एक्चुअल पे ये लोग कोइंसाइड करेंगे वही इनका मीटिंग टाइम हो जाएगा. एलसीएम ले लीजिए, आंसर बता दीजिए. 8 से 24, 3 से 24, 1.5 से 24 डिग्री. यस, 24 hours will be the answer. The सर ये LCM टाइम of आप time. Always the LCM of time will be the answer in this type of question. वे जब भी सर्कुलर सर होगा. जी सर टाइम का एज्यूम किया आपने. नहीं, एज्यूम करने का 12 किलोमीटर डिस्टेंस है. 12 डिवाइड बाई 4 3, 12 डिवाइड बाई ओके 8